हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉपुलेशन? देखिए, ये हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट बहुत सारे भी कितने? 1,210,193,422 इतने लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। और हमारे इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतने लोग रहते हैं। तो ये जो फिगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की पॉपुलेशन को, राइट? सो what is meant by population? Population is the total number of people living in an area, and that area may be world, country, state, city or etc. Now, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं, ये हमें कैसे पता चला? या फिर हम कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस होता है सेंसस, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग एरिया असाइन करती है और कहती है कि जाओ अपने अपने एरिया के हर घर में जाओ और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी डिटेल्स पता करके आओ। और जो डिटेल्स ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनसे पूछते हैं, वो डिटेल्स कौन सी होती हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी एज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, या उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट? इस तरह से कुछ इंक्वायरी करते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वापस से अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब देखिए, ये जो सेंसस का प्रोसेस है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। जैसे इलेक्शंस होते हैं, कब होते हैं इलेक्शंस? आफ्टर एवरी 5 years। सिमिलरली जो सेंसस का प्रोसेस है, ये होता है आफ्टर एवरी 10 years। कब होता है? आफ्टर एवरी 10 years। और बच्चों, जो अभी रिसेंटली सेंसस हुआ था, वो कब हुआ था? 2011 में। और आपने नोटिस किया होगा कि 2011 में आपके घर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया होगा और उसने आपके फादर से या मदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे होंगे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, क्या करते हैं, राइट? तो अब आया आपको समझ में कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके फादर से पूछताछ क्यों कर रहे थे, इंक्वायरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट कर रहे थे, राइट? सो व्हाट इज सेंसस? A census is an official enumeration of population done periodically। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? पता है? नहीं पता? हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस आज से अप्रोक्सीमेट मोर देन 100 years पहले हुआ था, और वो भी कब? 1872 में। बट 1872 में जो सेंसस हुआ था वो कुछ रीजंस की वजह से इनकम्प्लीट था। इसीलिए जो सेंसस 1872 में हुआ था उसे हम फर्स्ट सेंसस तो कहते हैं, बट was incomplete। So, first complete census कब हुआ होगा?
फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी अप्रोक्सीमेट मोर देन 100 ऑफ इयर्स पहले हो गया था, और वो भी 1881 में। सो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में। और 1881 के बाद से ही आफ्टर एवरी 10 years ये जो सेंसस का प्रोसेस है ये रिपीट होता है। नाउ इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, population growth and processes of population change, and third, characteristics or qualities of the population. फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं और कहां पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, कैसे ग्रो होती है और कैसे चेंज होती है विद टाइम। एंड एट लास्ट थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनकी एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग रहते हैं और कहां रहते हैं उसका पता लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। राइट, तो चलिए उन दोनों मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एरिया सिलेक्ट किया 200 स्क्वायर किलोमीटर का और फिर अपने एक एम्प्लॉय ए से कहा कि जाओ इस एरिया में जाओ और पता लगा के आओ कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। बस फिर क्या था, इसको ऑर्डर मिला और ये फटाफट से इस एरिया में गया और इस एरिया के हर घर में जाके इंक्वायरी की, काउंटिंग की, डिटेल्स कलेक्ट की और एक रिपोर्ट तैयार की और फिर वापस आके वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। और इसकी रिपोर्ट में इसने क्या लिखा था कि ये जो एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर का, इस एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। राइट, क्या लिखा था इसकी रिपोर्ट में कि इस पर्टिकुलर एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब की बार गवर्नमेंट ने अपने सेकंड एम्प्लॉय बी से कहा कि जाओ तुम जाओ इस एरिया में और पता लगा के आओ कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। और फिर ये भी ऑर्डर मिलते ही फटाफट से इस एरिया में गया और यहाँ पे हर घर में जाके इंक्वायरी की, एक रिपोर्ट तैयार की और फिर वापस आके इसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। और इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा था कि ये जो एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर का, इस पर्टिकुलर एरिया में 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। क्या लिखा था इसने अपनी रिपोर्ट में कि 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। इसने कहा कि 10,000 पीपल रहते हैं और इसने कहा कि 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम है? यस, इन दोनों का रिजल्ट सेम है। कैसे? देखिए, इसने तो डायरेक्टली काउंटिंग की और कह दिया कि इस एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। और इसने क्या किया कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे, उनको डिवाइड कर दिया टोटल एरिया से, 200 स्क्वायर किलोमीटर से
डिवाइड कर दिया और फिर जो आया उसको इसने लिख दिया कि 50% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट बोल दिया कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं। तो इसने जो कैलकुलेशन की वो किस बेसिस पे की, नंबर्स के बेसिस पे डायरेक्टली काउंटिंग की और डायरेक्टली रिजल्ट दे दिए। और इसने जो कैलकुलेशन की वो किस बेसिस पे की, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और एरिया के बेसिस पे, राइट। और ये जो कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे, इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एम्प्लॉय बी ने किस बेसिस पे कैलकुलेशन की, डेंसिटी की बेसिस पे। तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट बाय नंबर्स एंड सेकेंड बाय डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। हमारे इंडिया में जो अभी करंट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2011 में। तो जितने भी डाटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में मींस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में टोटल कितने लोग रहते हैं, 1,210,193,422 इतने लोग रहते हैं। और हमारे इंडिया में ऑल ओवर 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्या ये जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वल अमाउंट में रहती है? क्या लगता है आपको, यस और नो? नो, मीन्स कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका प्रूफ है ये मैप। और ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, नाउ देखिए ये जो मैप है ये कितना कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस मैप में प्रेजेंट है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले कलर की बात करते हैं, ये जो ब्राउन कलर है डार्क, इस वाले कलर की बात करते हैं। ये जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को, इंडिया के उस एरिया को ये कलर रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 10 करोड़ 1 एंड अबव है, राइट। ये जो एरिया है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 1 है या फिर उससे ज्यादा है। देखिए कौन कौन से एरिया हैं वो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्या होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राइट। नाउ अब यहां पे देखिए ये वाला कलर है लाइट ऑरेंज, दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के उस एरिया को जहां पे पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। ये वाला कलर कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के जहां पे पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है। और इंडिया के कौन कौन से एरिया में पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका और तमिलनाडु भी इसी रेंज में आता है। राइट नाउ अब कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ये लाइट येलो वाला कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कलर इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 2,50,000 से 5 करोड़ के बीच में है। राइट ये जो लाइट येलो कलर का पोर्शन है ये इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे पॉपुलेशन 2,50,000 से 5 करोड़ के बीच में है। और वो एरिया कौन कौन से हैं देखिए, केरला, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, हरियाणा एंड पंजाब। राइट नाउ अब कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको इसमें? ये लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कलर रिप्रेजेंट करता है इंडिया के उस एरिया को जहां पे पॉपुलेशन 1,01,00,000 से 2,50,000 के बीच में है। और इंडिया में वो एरिया कौन सा है जहां पे पॉपुलेशन 1,01,00,000 से 2,50,000 के बीच में है? जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। राइट नाउ अब बताइए अब कौन सा कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हमने ये वाला कलर डिस्कस कर लिया, ये वाला कलर डिस्कस कर लिया, ये कलर डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब कौन सा बचा है? ये डार्क ग्रीन कलर। ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 1 करोड़ है या फिर उससे कम है। ओके तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से एरिया हैं इंडिया में जहां पे पॉपुलेशन 1 करोड़ या उससे कम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा। राइट नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप और यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार। तो ये दोनों जो आइलैंड हैं यहाँ पे भी पॉपुलेशन 1 करोड़ और उससे कम है। ओके नाउ इस मैप को डिस्कस करने के बाद हमें इजीली पता चल गया है कि जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे कम पॉपुलेशन है और कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। राइट नाउ इस मैप के अकॉर्डिंग हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने लिखा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, प्लस इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे कितनी कितनी पॉपुलेशन है। ओके अब हम क्या करेंगे, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके और फिर परसेंटेज निकालने के बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज और करते हैं ग्राफ ड्रॉ। ये लीजिए, निकाल ली हमने हर स्टेट की पॉपुलेशन की परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये ग्राफ भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखिए यहाँ पे
हमारे इंडिया की ऑल ओवर पॉपुलेशन का 16% पार्ट कहाँ पे रहता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कितना परसेंट? 9%। बिहार में भी 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6% एंड सो ऑन, राइट। बट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कहां पे रहती है? अगेन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम पोर्शन 16% पोर्शन पॉपुलेशन का यूपी में ही रहता है, उत्तर प्रदेश में ही रहता है। तो ये जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, राइट। नाउ अब इसको और ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 8% है और यहाँ पे 7% है। अगर हम आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन स्टेट्स की पॉपुलेशन को टोटल करें तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 50% पार्ट कहाँ रहता है? इन 5 स्टेट्स में। और बाकी जो 50% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? अदर 23 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में। नाउ यूपी इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, राइट। इट मीन्स इंडिया में लीस्ट पॉपुलस स्टेट भी होगी। बताइए, एनी आइडिया? इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? नो आइडिया? देखिए, सिक्किम। सिक्किम में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6,07,688। नाउ अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालें विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो कितना आएगा? करिए डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 0.05%। ओके, तो सिक्किम इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, बिकॉज वहां पे ऑल ओवर इंडिया की ओनली 0.05% पॉपुलेशन रहती है। ओके, नाउ ये तो हमने की स्टेट्स की बात। अब जरा यूनियन टेरिटरीज की भी बात कर लेते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन सी है और सबसे लीस्ट पॉपुलस कौन सी है। बट सबसे पहले ये तो देख लें कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। देखिए, इस टेबल में जिन जिन वर्ड्स के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में? चंडीगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इन यूनियन टेरिटरीज में जो पॉपुलेशन है उनको देखिए और नोट डाउन कीजिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरीज में है। देखिए, चंडीगढ़ में कितनी है? 10 लाख, दिल्ली में 1 करोड़, दमन एंड दीव में 2 लाख, दादरा एंड नागर हवेली में 3 लाख, लक्षद्वीप में 64,000 एंड पुडुचेरी में 12 लाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 3 लाख। ठीक है, मीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली में है। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली में है, राइट। और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन कहां पे है? देखिए, लक्षद्वीप में 64,000 पॉपुलेशन है ओनली। इट मीन्स
एंड सिटी ऑफ दिल्ली मोस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए अब जरा हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन से। ओके, देखिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है ऑल ओवर? 1,210,193,422 और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 7.046 बिलियन। ओके, चलिए अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ के थ्रू हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन से। ओके, ये लीजिए, ये कर लिया हमने ग्राफ ड्रॉ। ओके, और इस ग्राफ में हमने कौन कौन सी कंट्रीज ली हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। राइट, अदर कंट्रीज में वो कंट्रीज हैं जो बहुत ही कम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में। राइट, और ये वो कंट्रीज हैं जो मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। राइट, नाउ अब देखिए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 19.4% पार्ट कहाँ रहता है? चाइना में। और पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% पार्ट कहाँ रहता है? इंडिया में। एंड देन अब आएंगे हम यूएसए पे। यूएसए में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? ओनली 4.5%। इंडोनेशिया में 3.4%, ब्राजील में 2.8%, पाकिस्तान में 2.7%, जापान में 1.9%, रशिया में 2%, नाइजीरिया में 2.3% एंड बांग्लादेश में 2.4%। ओके, अब ये पूरा ग्राफ देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो कौन सी है? चाइना। और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? इंडिया। ओके, इनफैक्ट आप इस ग्राफ में नोटिस करेंगे कि जितनी पॉपुलेशन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश में रहती है उतनी टोटल पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया में रहती है। मीन्स जितनी पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज में रहती है उतनी पॉपुलेशन तो ओनली हमारे एक सिंगल इंडिया में रहती है, सिंगल कंट्री में रहती है। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एंड सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये तो हुई ऑल ओवर इंडिया की बात। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे ये मैप। और ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नाउ इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में बहुत सारे कलर्स हैं। ये मैप भी काफी कलरफुल है। इट मीन्स इसमें जो ये इतने सारे कलर्स हैं इनका कुछ सिग्निफिकेंस होगा। राइट, तो चलिए देखते हैं कौन सा कलर
क्या बता रहा है? सबसे पहले बात करते हैं इस कलर की। ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसकी बात करते हैं। ये कलर हमारे इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 1001 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है या फिर उससे ज्यादा है। तो बताइए कौन से स्टेट्स आते हैं इस एरिया में? बिहार एंड वेस्ट बंगाल।